फिर से किसानों के लिए खुशखबरी आ गई। जी हां, अगर आप लोग एक किसान है, खेती करते हैं तो आज का वीडियो देख लेना। आज तारीख 18 जुलाई जो कि सभी किसानों के लिए जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बताया गया था कि करोड़ों किसानों को जो पैसा है 18 जुलाई को जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का जानकारी निकल कर नहीं आया। बताया जा रहा है कि किसान योजना का डेट जो था वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारियां बता रहे हैं जो समझ जाइएगा। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना कल 12:30 बजे रुपए 4000 किसानों को जारी होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो जानकारी लिखा है बारीकी से समझिएगा। इसमें बताया जा रहा है कि कल 12:30 बजे किसानों का पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर प्रॉपर टाइम और समय क्या है और वाकई में कल 12:30 बजे जारी होगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 बड़े फैसले बताने वाला हूँ जो कैबिनेट बैठक में मंजूरी किया गया है। चलिए मैं आपको 3 बड़े फैसले के बारे में बता देता हूं जो कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप लोग सही से नहीं जानेंगे तो 20वीं किस्त का जो पैसा है आ तो जाएगा लेकिन आपके खाते में नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि डेट फाइनल, तो हाँ डेट फाइनल हो गया। आपको ये कैसे भरोसा होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 20वीं किस्त की नई डेट फिक्स, यानी जो 20वीं किस्त का पैसा है किसानों का नया डेट फिक्स हो गया। कब आएगा? इस तारीख में आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। तारीख कौन सा है और समय क्या है? कैबिनेट में 3 बड़े मंजूरी दिए गए हैं और 3 बड़े फैसले दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कैबिनेट, क्या लिखा है ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कैबिनेट 3 फैसलों की मंजूरी, यानी कि किसान योजना में 3 फैसलों की जो मंजूरी हुई है वो कौन सा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिएगा डबल गुड न्यूज, किसान योजना को आज कैबिनेट से मिली मंजूरी। ये पोस्टर जारी हो गया है जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। जो जारी फैसला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें, पीएम किसान योजना जो है इसके तहत करोड़ों किसानों के खाते में सरकार पैसे डालती है और अब तक इनके खाते में 19 बार पैसे जारी कर चुकी है। कितने? 19 बार इनके खाते में पैसे जारी कर गई है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वाकई में किसानों के खाते में आएगा कब और क्या किसानों को क्या क्या कार्य करना है और कैसे करना है और इस बार कितना मिलेगा और क्या वाकई में किसानों के लिए डबल खुशखबरी आ गई है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो आपको उससे पहले एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर देखिएगा जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग जानते हैं। ये देखिएगा पीएम किसान योजना किसानों के लिए खुशखबरी, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके लिए सरकार ने खुशखबरी दिया है। ये देखिएगा क्या दिया है, खुशखबरी। ये खुशखबरी है, ये देखिएगा किसानों के लिए जो आई है खुशखबरी है, किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना का खुशखबरी किसानों के लिए आ गई। चलिए अब और जानकारी की तरफ हम आपको बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं जो आप लोगों की लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये देखिएगा कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, पीएम किसान का 20वीं किस्त रुपए 2000 का इंतजार खत्म होने वाला है और किसानों के खाते में इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है और किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया। चलिए मैं गूगल पे आया, इस पर क्लिक किया। जैसे हमने गूगल पर आकर ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें लिखना है जो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। ये देखिएगा आपको दोस्तों मोबाइल नंबर के साथ साथ सभी चीज़ अपडेट कर देना है और सभी चीज़ों के बारे में जान लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पीएम किसान, जो कि यहाँ पर देखिएगा, तो उसके नीचे आता हूँ तो सबसे पहले ये पीएम किसान योजना का सम्मान निधि योजना का एक वेबसाइट है, एक मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हमें ये जानकारी मिल जाएगा और यहाँ पर हमें अपडेट हो जाएगा कि आखिर किसानों का जो पैसा है किसानों के खाते में कब और कैसे जारी किया जा रहा है। देखिएगा तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओपन के क्लिक करते हैं, हाथ रखते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल रहा है जो कि यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना मालाराम यादव। हमारे इस वीडियो में सभी किसान को सही जानकारी मिलती है, सभी किसान को पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी मिलेगी। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे वीडियो को एक भी पार्ट एंड मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये देखिएगा दोस्तों जो आपके सामने ये ओपन हुआ है, ये कोई आयरा गहरा फाइल नहीं है, ये किसान योजना का, यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका ये मेन वेबसाइट है, यानी कि सरकार का एक मेन ये ऑप्शन है। यहाँ पर सरकार अपडेट देती है कि किसानों का पैसा कब जारी होगा कब नहीं। सरकार यहाँ पर यह भी बताती है कि कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं। तो अगर आप एक किसान हैं और आप सरकार के बातों का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो भाई साहब पूरा देख लेना।
मैं यही चाहता हूं कि हमारा अगर कोई किसान है उसे स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है तो उसे स्पष्ट जानकारी और सही जानकारी मिल सके, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वो करोड़ों किसानों को दिया जाता है। करोड़ों किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा आता है और करोड़ों किसानों के खाते में पैसा जाता है। किसान योजना 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार जल्द ही जारी करने वाली है अगला किस्त। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सरकार का वेबसाइट है, यानी कि ये जो सरकार का है यहाँ पर ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर ही आपको पता होगा कि आपका ये KYC करना है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है या आपके इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि यहाँ पर ये जो है आप यहाँ से ही अपने पीएम किसान योजना के हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर जानकारी बताता है। माननीय देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी की है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए KYC अनिवार्य है। OTP आधारित KYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित KYC के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप एक किसान हैं तो आपको यहाँ पर जो जानकारियाँ बताई गई है उन जानकारियों को ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको पीएम किसान योजना के पोर्टल पर KYC करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही आप KYC चाहे तो स्वयं कर लीजिएगा या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां से जाइएगा और KYC कर लीजिएगा। खुद से KYC कैसे करना है चलिए मैं ये भी दिखाता हूँ, और जाकर दूसरे से कैसे करवाना है चलिए ये भी दिखाता हूँ। अगर आप खुद से KYC करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं आप किसी से, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है चलिए बताता हूँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा चलिए जानते हैं। दोस्तों जब नीचे करके आते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी आता है। जानकारी में क्या लिखा है, किसानों का कोना। ये देखिएगा किसानों के लिए अगर आप KYC करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा होगा जो कि आप देखिएगा KYC का। ये देखिएगा क्या लिखा है, KYC का एक ऑप्शन लिखा है। KYC के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जब आप KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना जरूरी है, यानी कि आपको यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। ये देखिएगा आधार नंबर यहाँ पर अपना डालना है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है सर्च का। ये देखिएगा जब आप आधार नंबर डाल देंगे, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को यहाँ पर आप डाल देंगे और अगर आपसे कुछ जानकारियाँ मांगता है तो आप जानकारी को भर दीजिएगा। यानी कि अगर आपसे कोई और भी जानकारी मांगता है तो आप उन जानकारियों को भर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अपडेट करने के बाद साथ ही अगर आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे। तो अगर आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं तो लिस्ट में नाम देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। ये देखिएगा इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट पर जैसे आप बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 जानकारी मांगेगा। जिन 5 जानकारी के बारे में आपको मालूम है और इन 5 जानकारियों के बारे में आपको सही ढंग से और सही तरीके से भरना है। अगर आप इन जानकारियों में कोई गलती कुछ भी कर देते हैं तो आपको पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, जो आपको दिखा रहा हूं अब आप देखिएगा। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि आपका भारत में कौन सा राज्य है। उसके बाद आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गाँव क्या है। यानी इन 5 चीज़ को सही तरीके से भरिए। स्टेट का मतलब होता है कि राज्य, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील। उसके बाद ब्लॉक का मतलब होता है जैसे कि तहसील के बाद जो ब्लॉक आता है ब्लॉक होता है। उसके बाद गांव भरना है, यानी कि इन 5 चीज़ों को भरना है। अब आप इन 5 चीज़ों को किस तरह भरेंगे और सही से कैसे भरेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 चीज़ों को भरने के लिए आपको एक एक पर क्लिक करना होगा। मैं स्टेट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं भारत के जिस भी राज्य के रहने वाला हूँ उसी राज्य पर क्लिक करूँगा। अब मैं सभी राज्यों का नाम आपको बता रहा हूँ। इन सभी राज्यों का नाम आप लोग सुनिएगा। अगर इन राज्यों में कोई गलती आप लोग करते हैं तो आप अपना नाम नहीं चेक कर पाएंगे, यानी कि आप अगर अपना राज्य सही ढंग से नहीं भरेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखिएगा अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश भर के दिखाऊंगा।
क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश भरूंगा। अब जितना भी राज्य मैंने भारत में आपको दिखाया, आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आपको वही राज्य भरना है जो आपका राज्य है। तो फटाफट आप अपने राज्य पर भरिए, मैं आपको राज्य भर के दिखा रहा हूँ। देखिएगा, तो यहाँ पर अब आ जाता है जिला भरने का ऑप्शन। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट में आपको भरना है अपना राज्य। ये देखिएगा, मैंने अपने स्टेट में अपना राज्य भर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में जिला भरना है, मैं जिला भर रहा हूँ, जिला के ऑप्शन पर भरता हूँ और आपको यहाँ पर जिला भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्टेट पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करके मैं उत्तर प्रदेश का भर दिया, सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया और जिला भरता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले आप लोग को सूचित करना चाहता हूँ कि मैं जिस जिले का हूँ मैं वो जिले का नाम बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी जिलों का नाम बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अरोया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुदुन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुर्दाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर मैंने आपको भरा। अब मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। सिद्धार्थनगर के सामने एक गोला का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिएगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने अपना जिला भर दिया, जो कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैंने जिला भर दिया। यहाँ पर जिला भरने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग को थोड़ा बने रहना है भाई वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो में बने नहीं रहेंगे तो आपको समझ में तो आएगा नहीं, अगर आप लोग बने रहेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं सब डिस्ट्रिक्ट तो मैंने भरा। बात देखिएगा, तहसील का ऑप्शन है तो बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नौगढ़, सोरठगढ़। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं मैं इटवा का रहने वाला हूँ, तो इटवा के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको अपना भर के दिखा दूंगा। तो चलिए मैं इटवा के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको भरता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह आपको भरना है, किस तरह नहीं। बारीकी से हम समझते हैं, मेरा एक मकसद हम बारीकी से समझते हैं। ये देखिएगा, बारीकी से मैंने बोला समझते हैं और बारीकी से आपको हम बताते हैं। अभी हो गया। अब विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि गांव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और गांव बताते हैं। लेकिन मैं गांव नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे तहसील में इतना गांव है ना कि मैं गांव बताते बैठूंगा तो शाम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपना गांव अपना चॉइस करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सुहेलवा, मैं सुहेलवा पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सुहेलवा पर क्लिक किया, गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है आगे, ये देखिए गेट रिपोर्ट का ऑप्शन। लेकिन उससे पहले सुनिएगा, भारत के जितने भी राज्य में यहाँ पर भरना है, लिस्ट में नाम सब भर चुके हैं। एक एक करके दिखा रहा हूँ। राज्य यानी उत्तर प्रदेश, जिला यानी कि सिद्धार्थनगर, तहसील यानी कि इटवा, गांव यानी कि सुहेलवा, गेट रिपोर्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर भरता हूँ 1 2 3 4, ये चारों हमने भरा। पांचवा ऑप्शन गेट रिपोर्ट का आता है। पांचवा ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। अब हमारे सामने ऑप्शन हो रहा है, जो कि यहाँ पर देखिएगा ओपन हो रहा है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा आपके सामने भी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर जितने भी पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम है, सभी लिस्ट आपके सामने आ गए। यहाँ पर देखिएगा सब खुल गया। अब मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। देखिएगा, ये है सर्वे नंबर। क्या है? ये है सर्वे नंबर और ये है फार्मर नेम और ये है जेंडर। अब इन तीनों का फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर्वे नंबर का मतलब ये है कि आपके गांव में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 इसी तरह करके नंबर रहेगा। और फार्मर नेम का मतलब होता है आपका जो नाम हो। जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, आपके मन में एक सवाल है। चलो आपके गांव में मान लो 85 नाम है, तो आप नाम ढूंढ सकते हैं। किसी किसी के गांव में 600 नाम, किसी किसी के गांव में 300 नाम, किसी किसी के गांव में 200 नाम। अब इतने नामों में से आप नाम कैसे ढूंढेंगे? ये सवाल आपके मन में नहीं, हमारे मन में भी उठ रहा है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरा नाम है मालाराम यादव, तो एम से जितना भी नाम होगा सभी नाम हमारे सामने एम के ही नीचे होगा, एम के पास हमारा नाम होगा। जैसे एक बात आपको हम बता देते हैं, आपका नाम है दुर्गा प्रसाद, तो डी से जितना नाम होगा आपके सामने होगा। एक नाम और बता देता हूँ, अगर आपका नाम है अरुण कुमार, तो ए से जितना नाम होगा उसी के अंदर आपको नाम ढूंढ लेना है।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप लोग को ये जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं जो सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ी जानकारी बताया है उससे जुड़ी क्या जानकारी कुछ नई आई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि सरकार की तरफ से अभी तक सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ा कोई अपडेट ऐसा नहीं लेकर आया है जिससे हम किसानों के बारे में बता सकते हैं। अभी तक बताई गई थी कि किसानों के खाते में 18 जुलाई को पैसे आएंगे, लेकिन बिहार के मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक जनसभा संबोधित में रहेंगे, उसी के बीच किसानों के खाते में पैसा जारी किया जा सकता है। लेकिन ये उम्मीद थी और ये उम्मीद ही रह गया, नहीं जारी हुआ पैसा। अब किसान भाई लगातार अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब जारी कर दे और किसानों के खाते में पैसे आ जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ा किसी भी तरह का ऐसा अपडेट नहीं लाया है जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बता सकूं, जिस अपडेट के बारे में मैं आपको जागरूक कर सकूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसान जुड़े हैं। अगर आप सभी प्यारे किसान भाइयों को, आप सभी भगवान रूपी दर्शकों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।